हेलो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के 7th टाइप कंजंक्शंस की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। हिंदी में अगर बात करें तो कंजंक्शंस वह शब्द है जो शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है। यानी कि कंजंक्शन हमारा वह शब्द है जो दो शब्दों को या शब्द समूहों को या दो वाक्यों को या वाक्यों के अंशों को आपस में जोड़कर एक वाक्य बना देता है। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल्स हैं बट, बिकॉज, एंड, और, ऑल्दो, देयरफॉर, एज वेल एज, अदरवाइज, व्हेन, इफ, आफ्टर, बिफोर, येट, स्टिल, अनलेस, व्हाइल, एज, इफ, सो, ईटीसी। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल्स के बाद देखिए हम इसके एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम और श्याम मित्र हैं। यहाँ जो हमारा एंड वर्ड है ये हमारा कंजंक्शन है, क्योंकि राम श्याम का मित्र है और श्याम राम का मित्र है। तो हमने यहाँ राम और श्याम को एंड वर्ड से जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। दूसरा सेंटेंस है आई नो, मैं जानता हूँ, ही वॉज राइट, वह सही था। तो दैट वर्ड से हमने इसको जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो जो ये दैट वर्ड है ये हमारा कंजंक्शंस है। थर्ड है हरी अप, जल्दी करो, यू विल बी लेट, तुम लेट होगे। अब दोनों सेंटेंसेस को हमने अदरवाइज से जोड़ के इसको बना दिया कि जल्दी करो वरना तुम लेट होगे। तो ये अदरवाइज वर्ड हमारा कंजंक्शंस है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस की। तो दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कंजंक्शंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सेकंड है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और थर्ड आता है कॉरेलेटिव कंजंक्शंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। एक ही स्तर के दो आइटम्स को जोड़ने वाला कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाता है। यानी कि एक ही तरह के दो आइटम्स को जो वर्ड जोड़ता है उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बोलते हैं। एग्जाम्पल हैं जैसे फॉर, एंड, बट, और, यट, सो, एज, नीदर, ईटीसी। एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मेरे सेंटेंस हैं, अगर मैं इसको बोलूं कि पहले सेंटेंस देखिए आप, मीना एंड रीना आर ईटिंग द फूड। मीना और रीना खाना खा रही हैं। अब ये दो सेंटेंसेस थे, कैसे? मीना इज ईटिंग द फूड, मीना खाना खा रही है। रीना इज ईटिंग द फूड, रीना खाना खा रही है। लेकिन मैंने इस एंड वर्ड से इन दोनों को एक साथ जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मीना एंड रीना आर ईटिंग द फूड, मीना और रीना खाना खा रही हैं। तो यहाँ जो एंड वर्ड है वो मेरा कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। सेकंड है रमेश इज पुअर, और सेकंड सेंटेंस अगर मैं बोलती हूँ तो रमेश इज ऑनेस्ट। अब इनको मैंने जोड़ के यहाँ कैसे बनाया? रमेश इज पुअर बट ऑनेस्ट। रमेश गरीब है लेकिन ईमानदार है। यहाँ बट वर्ड से मैंने दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से बट वर्ड यहाँ मेरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सेकंड है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो कंजंक्शंस सब ऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ता है वह सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाता है। जैसे आफ्टर, बिकॉज, बिफोर, एज सून एज, अनलेस, व्हेन, इफ। यानी कि जो मेन हमारा सेंटेंस यानी कि जो हमारा मेन क्लॉज है उससे अगर किसी दूसरे क्लॉज को कन्वर्ट कर देता है तो वह वर्ड हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होता है। जैसे सेंटेंस आप देख के मैं आपको समझा देती हूँ। आई लाइक हर, मैं उसको पसंद करता हूँ। शी इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। यहाँ दोनों सेंटेंसेस को मैंने बिकॉज कंजंक्शन से जोड़ दिया। मैं उसको पसंद करता हूँ क्योंकि वह ईमानदार है। तो यहाँ बिकॉज
वर्ड से मैंने प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के जगह पर हम बिकॉज वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड सेंटेंस है द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, दैट कि ही वॉज एब्सेंट, वह एब्सेंट था, अनुपस्थित था। तो यहाँ दैट वर्ड हमारा कंजक्शन है क्योंकि इसने दो सेंटेंसेस को एक साथ ज्वाइन कर दिया। थर्ड है इफ़ यू वॉन्ट टू गो देयर, यदि तुम वहाँ जाना चाहते हो तो यू कैन गो, तुम जा सकते हो। एक सेंटेंस है हमारा यू वॉन्ट टू गो देयर और दूसरा सेंटेंस है हमारा यू कैन गो। तो इन दोनों सेंटेंसेस को हमने इफ़ वर्ड का यूज़ करके ज्वाइन कर दिया। यदि तुम वहाँ जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। फोर्थ में देखिए, ही अराइव्ड आफ्टर द बेल रेंग, वह बेल बजने के बाद पहुँचा। तो बेल बजने के बाद पहुँचा, दोनों सेंटेंसेस को आफ्टर कंजंक्शन से हमने ज्वाइन कर दिया। फिफ्थ है व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया, आई सॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, मैंने एक सुंदर फूल देखा। यानी कि जब मैं वहाँ गया, ये अधूरा सेंटेंस है हमारा, इसको हमने आई सॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर इससे जोड़कर पूरा एक सेंटेंस बना दिया। तो इस तरह से जब प्रिंसिपल क्लॉज से किसी सब ऑर्डिनेट क्लॉज को हम ज्वाइन करके एक मेन सेंटेंस बना देते हैं तो वो हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। बात करते हैं अब हम थर्ड टाइप की, कॉरेलेटिव कंजक्शंस। कॉरेलेटिव कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं, पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। दो शब्दों के ऐसे जोड़े जो वाक्यों को जोड़ने के लिए होते हैं और वाक्य का महत्व समान ही होता है। यानी कि दो शब्दों के ऐसा पेयर, दो वर्ड्स का ऐसा पेयर जो वाक्यों को जोड़ने के साथ उसके वाक्य के जो उसका जो इम्पोर्टेंस होती है उसको सेम ही रखता है। जैसे ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, एज मच एज, नो सूनर देन, रेदर देन। तो इस तरीके से इन वर्डों को हम पेयर में यूज़ करेंगे लेकिन इसका जो मीनिंग है वो सेम ही रहेगा। पहला एग्जाम्पल है ईदर आई और यू इज़ इन दैट रूम, या तो मैं या तुम उस कमरे में हैं। तो यहाँ देखिए उस कमरे में है और या तो तुम या तो मैं, इसका जो सेंटेंस की जो इम्पोर्टेंस है वो एक ही है, सेम है, लेकिन यहाँ हमने इसको पेयर में यूज़ किया, या तो तुम और या तो मैं। सेकंड में देखिए नीदर ही कैन डांस नॉर सिंग, ना तो वह डांस कर सकता है और ना ही गा सकता है। तो नीदर और नॉर हमने इसको पेयर में यूज़ किया और जो इसका सेंटेंस का जो मीनिंग है वो सेम ही है। थर्ड है माई ब्रदर नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो काइंड, मेरा भाई नॉट ओनली इंटेलिजेंट ही नहीं है बल्कि वह दयालु भी है। तो इस तरीके से नॉट ओनली बट ऑल्सो से हमने दो सेंटेंसों का जो सार है वो एक ही सेंटेंस में बता दिया। फोर्थ देखिए आई वुड रेदर वॉच न्यूज़ देन अ मूवी, मैं पसंद करूँगा क्या न्यूज़ देखना, देन अ मूवी, एक मूवी के बजाय, मैं एक मूवी देखने के बजाय न्यूज़ देखना पसंद करूँगा। तो रेदर और देन पेयर में हमने दो कंजक्शंस को यूज़ करके इस सेंटेंस को पूरा किया। फिफ्थ है नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, यानी कि जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे देन द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन चली गई या छूट गई। तो इस तरीके से नो सूनर और देन को हमने पेयर में यूज़ करके इस सेंटेंस को पूरा किया है। तो इस तरह से आज हमने कंजक्शंस की तैयारी की। आगे मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेक्चर भी बनाने वाली हूँ जिसमें हम सारे कंजक्शंस को वन बाय वन कवर करेंगे। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।